गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है 30 जनवरी। आज हम देखेंगे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब एंड PYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। टैपर्ड, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है उत्साहीन या गुनगुना या नवशेकून। ठीक है, जो लिटिल चाइल्ड होते हैं उनको क्या होता है, गुनगुने पानी से क्या होता है, नहलाया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द मूवी रिसीव्ड अ टैपिड रिस्पॉन्स। क्या कहना चाहता है, फिल्म को उत्साहीन क्या मिला, प्रतिक्रिया मिली। ओके, यहाँ तक क्लियर है। टैपिड मतलब गुनगुना, नवशेकू। ओके, थोड़े थोड़े गर्म हो, कुछ कुछ गर्म हो, इस तरीके से। सिनोनिम्स लिखते हैं। lukewarm, half-hearted, enthusiastic, indifferent। एंटोनिम्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पे अनएंथुसियास्टिक हो। एंटोनिम्स लिखते हैं। एंथुसियास्टिक, पैशनेट, हॉट, ईगर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ईगर। आगे बढ़े नेक्स्ट वर्ड पे। आगे बढ़ते हैं। अक्यूएटी, उसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। उसका मीनिंग क्या है, तीक्ष्णता, प्रखरता, तीव्रता। जैसे कि इमेज में देख पा रहे हो, ये जो इनके टीचर है उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछा है तो बच्चे ने बहुत ही तीव्रता से आंसर दिया है, तेजी से। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हर मेंटल एक्यूटी इज रिमार्केबल। क्या कहना चाहता है, उसकी मानसिक प्रखरता। ठीक है, उसकी मानसिक प्रखरता क्या थी, अद्भुत थी, मतलब रिमार्केबल थी। ओके, सिनोनिम्स लिखते हैं। शार्पनेस, नीनेस, इंसाइट, प्रिसीशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रेसिशन मतलब क्या होता है, शुद्धता होता है। एंटोनिम्स लिखते हैं। डलनेस, इग्नोरेंस, स्टूपिडिटी, क्लमसीनेस। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। डेलिबिलेटिंग, डेबिलिटेटिंग, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, दुर्बल करने वाला या नबड़ू पाड़नारू। जैसे इमेज में देख पा रहे, ये सब इनको पॉइंट आउट करके क्या कर रहे हैं, इनको कमज़ोर कर रहे हैं। ठीक है,
डिमोटिवेट कर रहे हैं इनको। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्राइक हैड अ debilitating इफेक्ट ऑन द सिटी। क्या कहना चाहता है? हड़ताल की वजह से शहर पर दुर्बल करने वाला प्रभाव पड़ा। जो स्ट्राइक हुआ है उसका क्या इफेक्ट हुआ है? सिटी दुर्बल हो गया। ठीक है, हड़ताल की वजह से ये इफेक्ट हुआ है। सिनोनिम्स देखते हैं अब। वीकनिंग, enfeebling, paralyzing, crippling, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। स्ट्रेंथनिंग, एनर्जाइजिंग, invigorating and healing। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ऑफुस्केट, उसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। उसका मीनिंग क्या है? अष्टपष्ट करना, करवो। ठीक है, अंधेरा करना, अस्पष्ट करना, ढकना, घबरा देना। ठीक है, जैसे इमेज में देख पा ये बॉय ने पढ़ाई की है पर क्या हुआ है? फिलहाल उन्हें सब कुछ अस्पष्ट है, मतलब कि उनको याद नहीं है। ठीक है, सब कुछ अस्पष्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट ट्राई टू ऑफुस्केट द ट्रूथ। सच्चाई को अस्पष्ट करने की कोशिश ना करें। ओके, सिनोनिम्स देखते हैं। कंफ्यूज, अस्पष्ट है तो कंफ्यूज है। क्लाउड है, ब्लर है। ठीक है, मडल है यानी कुछ गड़बड़ी है। एंटोनिम्स देखते हैं। क्लैरिफाई, एक्सप्लेन, सिंप्लीफाई, एलुसिडेट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फ्रिवलस, उसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग है तुच्छ, हल्का। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन फ्रिवलस थिंग्स। क्या कहना चाहता है? तुच्छ चीज़ों पर पैसा बर्बाद करना हमें क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए, वरना पॉकेट खाली हो सकती है। ठीक है, ओके, देखते हैं सिनोनिम्स। ट्रिवियल, सिली, वर्थलेस, ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई वर्थ ना हो। ठीक है, माइनोर। एंटोनिम्स देखते हैं। सीरियस,
vital, important, significant। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे PYQs। PYQs में हमने जो टॉपिक्स ऐड किए हैं वो हम कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है एरर डिटेक्शन। आई शो हिम अ couple of times since May। ऑप्शन डी है नो एरर। क्या कहा? मैंने उसे मई से अब तक कुछ बार देखा है। क्या यूज़ हुआ है यहाँ पे? सीन्स यूज़ हुआ है। सीन्स कहाँ कौन से टेंस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट। आई हैव सीन आएगा, ठीक है, यहाँ पे शो की जगह पे। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। सीन्स हो तब क्या होता है? पास्ट अंटिल अ लेटर पास्ट टाइम या फिर अंटिल नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट होता है या पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ओके, देखते हैं एग्जांपल। शी हैज़ बीन वर्क सिंस ट्यूसडे। ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लिविंग स्कूल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? आई शो की जगह पे हैव सीन होगा, क्योंकि यहाँ पे सीन है। सीन क्या होता है? परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में आता है, पास्ट हो या फिर प्रेजेंट हो। ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे? आगे बढ़े। ओके, अब हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। देखते हैं। टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन इन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड कंपाउंड्स। ओके, आयातित की जो सामग्रियां है उनकी जो कीमत है, ठीक है, उसमें क्या हुई है? अचानक वृद्धि हुई है, ठीक है। कारण क्या है? जो टीवी के जो सेट्स है वो क्या हो गए? महंगे हो गए, ठीक है। तो सेट्स के लिए क्या होता है? ट्यूब्स, कंपोनेंट्स या थिंग्स, ये चीज़ें। ये नो इम्प्रूवमेंट। क्या होता है? टीवी के स्पेयर पार्ट को क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपाउंड्स थोड़ी कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं ना, कंपोनेंट्स। ओके, ये जो कंपोनेंट्स थे टीवी के क्या हो गए? वो एक्सपेंसिव हो गए, प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे देखते हैं एक्टिव पैसिव। दिस शर्ट कैन नॉट बी worn बाय मी एनी लॉन्गर। ओके, कैन नॉट बी, ये कौन सा है? यह शर्ट अब मैं नहीं पहन सकता। तो क्या आएगा इसका आंसर? एक्टिव टू पैसिव। आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव टेंस है, ठीक है। समझ आया आप सबको? कैन नॉट बी यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन नॉट विदाउट बी। आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। ओके, आगे बढ़े। फर्स्ट ऑप्शन ही सही था। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। उन्होंने कहा मैं तुमसे किसी को भी नहीं, तुम में से
किसी को भी नहीं देखना चाहता। इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होगा देखते हैं। He said that he had, do है तो क्या होगा इसका देखते हैं। Had not wished to see any them, any ordered them to go away. He said that he did not wish to see any of them, okay, and ordered them to go away. यहाँ पे go away क्या है, एक ऑर्डर है तो ऑर्डर आएगा, ठीक है। them आएगा, did not wish, तो इन दोनों में क्या सही है, कहाँ पे मिस्टेक है। ओके यहाँ पे कोई मिस्टेक तो हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। देखते हैं। he said, ओके यहाँ पे told है ना, he said that कंजंक्शन दैट यूज हुआ है, he did not wish to see any of them and ordered them to go away। मुझे लगा ये दोनों सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गए। ओके ऑप्शन नंबर 2 सही है। ओके डू है तो क्या होगा, डिड नॉट होगा। आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हत्या। चलिए समझते हैं इन सब के मीनिंग। होमिसाइड का मतलब क्या होता है, हत्या होता है। जीनोसाइड क्या होता है, एक नरसंहार होता है। इन्फेंटिसाइड क्या होता है, शिशु हत्या होता है। सुसाइड क्या होता है, आत्महत्या होता है। ओके तो यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, चाइल्ड को लेके हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके आगे बढ़े। अब हम देखते हैं इम्प्रूव इडियम्स एंड फ्रेजेस। द पोएट ड्रो ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर when he wrote his poem on birds। ओके क्या कहना चाहता है, कवि ने पक्षियों पर अपनी कविता लिखते समय प्रकृति के अपने ज्ञान के बजाय अपनी कल्पना कल्पना ठीक है, कल्पना का सहारा लिया। मतलब कि उन्होंने जो कविता लिखी उसमें उन्होंने नॉलेज नहीं पर उन्होंने कल्पना करके लिखी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। यूज हिज अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ का इस्तेमाल किया या फिर ज्ञान का इस्तेमाल किया या फिर इमेजिनेशन या फिर उन्होंने अपनी कौशल का इस्तेमाल किया। क्या किया है यहाँ पे उन्होंने, नेचर को लेके नॉलेज के बारे में नहीं बताया है, किस बात से किया है, कल्पना से किया। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। ओके यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड। आपको मुझे बताना इन सब में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, आपको मुझे इनमें से करेक्ट स्पेलिंग बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंटिटी तो गलत स्पेलिंग है, तो इसका सही स्पेलिंग क्या है, एंटिटी। ओके क्रिटियस, इसका सही स्पेलिंग क्या है, GRATIOUS, इसका सही स्पेलिंग ये है। डिसन क्या है, ये एक सही स्पेलिंग है, ठीक है। कंटेस्टेंट का मतलब क्या है, विवाद, उसका सही स्पेलिंग क्या है, कंटेस्टेंट। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा सही स्पेलिंग था, बाकी ये सब गलत है। ओके ये इन सब की सही स्पेलिंग है।
इन सब के मीनिंग है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। ये 3 वर्ड्स है, इन 3 वर्ड का मीनिंग आप सबको मुझे कमेंट करना है। ओके, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। एंड थैंक यू एवरीवन।